हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स और मैंने आपको फील्ड की डेफिनेशन बोली थी और मैंने आपको बोला था कि सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स फॉर्म्स अ फील्ड। और फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन रखा था कि क्या सेट ऑफ रैशनल नंबर्स फील्ड बनाता है। तो एक स्टूडेंट का कमेंट आया था और उसने वहाँ पर मेंशन किया था कि इट डज़ नॉट फॉर्म अ फील्ड एज द क्लोजर लॉ फेल्स। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आपका फील्ड नहीं बनाता है। अगर आप दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करोगे तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा इरेशनल नंबर आए। तो फिर मैंने बोला था आपको ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है, उसमें भी मैंने बोला था कि सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑर्डर्ड फील्ड होता है और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ऑर्डर्ड फील्ड होता है। फिर मैंने आपको कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बोला था कि कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है, कि वो ऑर्डर्ड फील्ड को हम कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बोलते हैं जिसमें हम कोई भी नॉन एम्प्टी सेट उठाएंगे, अगर वो बाउंडेड अबव होगा फिर उसका सुप्रीमम भी एफ में होगा, अगर वो बाउंडेड बिलो होगा फिर उसका इन्फीमम भी एफ में होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करेगा उसको बोलेंगे हम कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। और बाद में मैंने आपको बोला था जो सेट ऑफ रियल नंबर है दैट फॉर्म्स अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, क्या सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है, और इसका आंसर है नो, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो अगर आपके पास कोई सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। ये डायरेक्टली ऐसे कभी कभार आपके एग्जाम में आता है, प्रूव दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। चलिए हम इसका प्रूफ करेंगे। In order to prove this result, चलिए अगर हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है, हमें फिर क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें प्रूव करना है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एक सेट होगा नॉन एम्प्टी सेट, किसमें, क्यू में, जो कि बाउंडेड अबव होगा और उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा क्यू में। क्योंकि कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होने के लिए दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर्ड फील्ड है, उसमें कोई नॉन एम्प्टी सेट उठाओ, वो बाउंडेड अबव होगा तो सुप्रीमम भी एफ में होगा, बाउंडेड बिलो होगा तो इन्फीमम ही एफ में होगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज अगर आएंगी तो उसको बोलेंगे कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। अगर दोनों में से एक फेल हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि इट इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो इन ऑर्डर टू प्रूव दिस रिजल्ट, तो ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए हमें क्या, हम कोई ऐसा एक नॉन एम्प्टी सबसेट उठाएंगे क्यू का, हम बोलेंगे कि वो बाउंडेड अबव है लेकिन उसका सुप्रीमम क्यू में नहीं है। तो इन ऑर्डर टू प्रूव दिस रिजल्ट it is sufficient, it is sufficient to show that there exists, it is sufficient to show that there exists a non-empty, there exists a non-empty subset, there exists a non-empty subset of Q, there exists a non-empty subset of Q which is bounded above. There exists a non-empty subset of Q which is bounded above, but does not have a supremum, supremum को हम बोलते हैं least upper bound भी, does not have a least upper bound or supremum in Q। ठीक है, तो ये हम प्रूव करेंगे। चलिए हम एक सबसेट ऐसा उठाएंगे, consider the following subset, consider the following subset of Q। चलिए हम एक सबसेट ऐसा उठाएंगे S, it is the collection of all the rational numbers, चलिए positive rational numbers, such that x belongs to Q positive and x square is less than 2, it is less than 0। चलिए हम एक सबसेट उठाएंगे किसका, Q का, जो कि होगा ये तमाम वो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का हमें सेट लेना है जिसका स्क्वायर 2 से छोटा आएगा और 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का की कलेक्शन है।
तो क्लियरली ये नॉन एम्प्टी है, क्लियरली s इज नॉट इक्वल टू 5। क्यों? s 5 के बराबर नहीं है, क्योंकि as 1 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड 1 स्क्वायर इज लेस देन 2 ग्रेटर देन 0। तो मैं बोल सकता हूं सो 1 बिलोंग्स टू s, तो 1 तो डेफिनेटली s में होगा। इसका मतलब जो आपके पास ये s है, ये क्या है? ये नॉन एम्प्टी। इसका मतलब जो ये सेट हमने यहां पर कंसिडर किया ना, इट इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ Q। सो thus S is a non-empty, it is a non-empty subset of Q। तो ये non-empty subset है किसका? Q का। It is a non-empty subset of Q which is clearly bounded above, which is clearly bounded above। और हम जानते हैं ये बाउंडेड अबोव भी है, और विच इज क्लियरली बाउंडेड अबोव बाई 2, बिकॉज कोई रैशनल नंबर यहां पर पॉजिटिव रैशनल नंबर ऐसा नहीं होगा जो कि 2 से बड़ा होगा, क्योंकि आप कोई रैशनल नंबर ले रहे हो उसका स्क्वायर 2 से छोटा आ रहा है, इसका स्क्वायर 2 से छोटा आ रहा है। इसका मतलब जो गिवन नंबर होगा ना x, वो भी 2 से ही छोटा होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये कि हर कोई जो यहां पर पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा ना, अगर उसका स्क्वायर 2 से छोटा आएगा तो जो वो खुद नंबर होगा वो तो ऑटोमेटिकली 2 से छोटा आएगा। इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज लेस देन 2। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट दिस सेट इज बाउंडेड अबोव एंड 2 इसका अपर बाउंड है। तो जो ये s हमने लिया ना, ये सेट, तो जो हमारे पास ये सेट अब आ गया, ये सेट, तो ये आपके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। किसका? इट इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ Q विच इज बाउंडेड अबोव। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये Q इट इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि एक ऐसा कम से कम एक सेट हमारे पास मिलेगा नॉन एम्प्टी सबसेट Q का, जो कि बाउंडेड अबोव भी होगा लेकिन उसका सुप्रीमम Q में नहीं होगा। तो इसीलिए हम इस सेट के लिए वो चीज दिखाएंगे। तो ये सेट हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट Q का, और ये बाउंडेड अबोव है। हम दिखाएंगे जो इस सेट का सुप्रीमम होगा वो Q में नहीं है। तो दो ही पॉसिबिलिटी, जो इसका सुप्रीमम होगा ना, या तो वो Q में होगा या तो Q में नहीं होगा। हमें प्रूव करना है कि इसका सुप्रीमम Q में नहीं है। हम एज्यूम करेंगे चलिए इसका सुप्रीमम Q में है। नाउ we shall prove that S does not have a supremum. Now we shall prove that S does not have a supremum. Now we shall prove that S does not have a supremum in Q. हम प्रूव करेंगे कि जो ये S है इसका सुप्रीमम Q में नहीं है। S does not have a supremum in Q। चलिए हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। If possible suppose suppose that S has a least upper bound, least upper bound को ही हम बोलते हैं supremum। If possible suppose that S has a least upper bound of supremum, say U in Q। चलिए हमें प्रूव करना है कि इसका सुप्रीमम Q में नहीं है। चलिए हम बोलेंगे कि इसका सुप्रीमम U कहां पर लाई कर रहा है? ये Q में लाई करेगा। अब देखो क्लियरली मैं बोल सकता हूं यहां पर जो आपके पास ये U होगा ये पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। यस, इट इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर बिकॉज जो S है ना, S के सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं और U इसका सुप्रीमम है, मीनिंग ये इसका अपर बाउंड है। अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड। तो अगर नंबर्स पॉजिटिव हैं तो अपर बाउंड भी पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज अपर बाउंड नेगेटिव नहीं हो सकता। बिकॉज अगर ये अपर बाउंड नेगेटिव होगा तो फिर इसका अपर बाउंड नहीं बनेगा।
बिकॉज ये पॉजिटिव, यहाँ पर हर कोई नंबर जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। जो अगर कोई अपर बाउंड पॉजिटिव रैशनल नंबर से बड़ा होगा वो खुद भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब जो यू है ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। एंड हम एक चीज तो हम जानते हैं, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था, जो आपके पास इस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, इट इज एन ऑर्डर्ड फील्ड। तो ऑर्डर्ड फील्ड में लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी नेसेसरली होल्ड होता है। तो यहां पर भी हम लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी इन्वोक करेंगे। एंड बाय द लॉ ऑफ trichotomy, and by the law of trichotomy, one and only one of the condition, one and only one of the following, one and only one of the following is true। तो खाली एक ही कंडीशन ट्रू है। नंबर 1, देखो अगर u पॉजिटिव रैशनल नंबर है, u स्क्वायर भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो आपके पास जो u है ना, u मैंने क्या एज्यूम किया था, u मैंने एज्यूम किया था इज सुप्रीमम इन q। अब q मैं जानता हूं ये ऑर्डर फील्ड है, और 2 भी मैं जानता हूं ये एक रैशनल नंबर है। तो u इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, Q2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, तो u स्क्वायर भी रैशनल नंबर होगा। तो ऑर्डर फील्ड में आप जानते हो लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी होल्ड होता है। अगर a एंड b कोई भी दो नंबर इस ऑर्डर फील्ड के होंगे तो फिर a होगा b से बड़ा या इक्वल होगा या लेस देन होगा। तो इसका मतलब वही प्रॉपर्टी u स्क्वायर, और अगर u स्क्वायर किसका नंबर है, u स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर, 2 इज अ रैशनल नंबर, तो इन पे भी वही पॉसिबिलिटी काम करेगी ना, या तो u स्क्वायर 2 से बड़ा होगा, या तो लेस होगा, या तो इक्वल होगा। लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी यही बोलेगा आपको कि अगर आपके पास a एंड b कोई भी इस फील्ड के एलिमेंट्स हैं तो या तो a ग्रेटर देन b होगा, a इक्वल टू b होगा, a लेस देन b होगा। अब हम जानते हैं जो आपके पास q है ये भी क्या है, ये एक ऑर्डर्ड फील्ड है, और u स्क्वायर इसका एलिमेंट है बाय आवर अजम्पशन, बिकॉज u इज एन एलिमेंट ऑफ u। मैंने माना था ना u दिस s हैज अ सुप्रीमम से u इन q। इसका मतलब u किसका एलिमेंट है, q का। u स्क्वायर भी q का एलिमेंट होगा, क्योंकि q फील्ड है और फील्ड में क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड होता है। अगर u एलिमेंट होगा q का, u स्क्वायर भी q का ही है, और ये 2 तो हम जानते हैं 2 रैशनल नंबर है। तो इन दो पे हम लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी यूज करेंगे। तो देन बाय द लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी ओनली वन एंड वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। तो u स्क्वायर आपको मिलेगा लेस देन 2, ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपको होगी u स्क्वायर होगा बराबर 2, ये हो सकता है। अब तीसरी कंडीशन आपको हो सकती है ये u स्क्वायर आएगा, u स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, u स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। चलिए अब हम केस फर्स्ट देखेंगे। अब हम देखेंगे इन तीनों, लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी बोलेगा नेसेसरी इन तीनों में से एक कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। अगर लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी होल्ड ना हो फिर फील्ड ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता। अब देखो केस फर्स्ट में क्या बोलता है, u स्क्वायर इफ u स्क्वायर इज लेस देन 2। चलिए हम मानेंगे u स्क्वायर इज लेस देन 2, then consider a positive। चलिए हम एक पॉजिटिव रैशनल नंबर कंस्ट्रक्ट करवाएंगे। then consider a positive rational number as y equals to 4 plus 3u divided by 3 plus 2u। then तो देन हमें क्या मिलेगा, देखो तो देन चलिए हम ये कंप्यूट करेंगे u माइनस वाई। जरा u माइनस वाई देखो, दिस इज u माइनस व्हाट इज y, 4 plus 3u डिवाइडेड बाय 3 plus 2u। ठीक है, तो इज इक्वल, मैं लिख सकता हूं दिस इज 3u, मल्टीप्लाई करो 3u प्लस 2u स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3u डिवाइडेड बाय दैट इज 3 प्लस 2u। अब देखो 3u कैंसिल, अब मैं लिखूं इसको 2, दिस इज u स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2u।
अब देखो u तो हम जानते हैं u पॉजिटिव है, तो 3 + 2 भी पॉजिटिव होगा, 2 भी पॉजिटिव होगा। अब इस रैशनल नंबर की जो साइन है वो कौन डिटरमाइन करेगा? वो u² - 2 डिटरमाइन करेगा, बिकॉज आई नो 3 + 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव है, तो साइन ये डिटरमाइन करेगा। अब जरा मुझे बोलो क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? मैं बोलूंगा जनाब अली मैं जानता हूं u² > 2। मैंने ज्यूम किया ना u² क्या है? u² छोटा है 2 से, इसका मतलब u² - 2 < 0 आएगा। तो दिस इज < 0 बिकॉज u² is < 2 इन केस फर्स्ट। तो हमें क्या निकलेगा? u - y is < 0। तो ये हमें निकलेगा। फिर हमें निकलेगा या और u is <y या और y is greater <u, कॉल इट फर्स्ट। तो ये चीज हमें निकलेगी। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। ऑल्सो और ये u याद रखना। व्हाट इज दिस u? u इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s। इट इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s इन q बाय आवर सपोजिशन, बाय आवर assumption। जरा ये कंप्यूट करो, 2 - y², दिस इज 2 माइनस y। व्हाट इज y? y इज हियर 4 + 3u डिवाइडेड बाय 3 + 2u होल स्क्वायर। तो उसको मैं लिख सकता हूं किसके बराबर? जरा देखो, ये आपको आएगा 2, फिर 3 + 2u² - 4 + 3u होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 + 2u होल स्क्वायर। तो फिर मैं इसके लिख सकता हूं ऐसे 2 टाइम्स a² 9 + 2ab 2 दैट इज 4 4 2 दैट इज 12u + 4u² -16 फिर 2 दैट इज 24 सॉरी + 24u फिर + 9u² होल डिवाइड बाय 3 + 2u होल स्क्वायर। यहाँ पर है ये 16, फिर है + 24u, दिस इज u है, फिर + 9u²। तो आपको ये आएगा 2 - y² इक्वल्स। अब जरा जब इसको कंप्यूट करेंगे देखो आपको क्या निकलेगा। तो आपको यहां पर निकलेगा, जरा कंप्यूट कर देखो, ये आएगा 2 - 9। 2 - 9 इज 18। 18 से 16 सबट्रैक्ट करो तो बचेगा क्या? 2। ठीक है, 2 × 12, 2 × 12 इज 24u। यह है +24u, यहां पर आएगा -24u, 24u प्लस एंड माइनस विल गो, यस कैंसिल हो जाएंगे। और ये बचेगा 2 × 4 दैट इज 8u², सबट्रैक्ट है 9u², तो बचेगा क्या? सिंपली -u² डिवाइडेड बाय 3 + 2u होल स्क्वायर। अब इसकी भी साइन किस पे डिपेंड करेगी? ये खाली इस पे, बिकॉज ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये न्यूमरेटर पे डिपेंड करेगी। अब इस केस में हम जानते हैं u² is < 2, तो इसका मतलब 2 - u² क्या होगा? 2u² से बड़ा है, इसका मतलब ये आपका आएगा पॉजिटिव। तो और 2 - y² इज पॉजिटिव, या और y² आपको क्या आएगा? y² आपको आएगा दैट इज ग्रेटर < 2। तो y² आपको क्या आएगा? तो y² आपको आएगा, सॉरी y² आपको आएगा, यस y² आपको आएगा <2, सॉरी y² आएगा <2। और आप जानते हैं y पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अगर y पॉजिटिव रैशनल नंबर है, y² भी क्या आएगा? वो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर आएगा। तो इसका मतलब सिंपली मैं लिख सकता हूं y² इज <2, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब देखो y एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इट इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, इट इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर सच दैट y² इज <2 एंड ग्रेटर देन 0। तो बाय डेफिनेशन किसको बिलोंग करेगा? अगर आपको याद होगा मैंने अभी s बोला था, s मैंने क्या बोला था? इट इज द पॉजिटिव रैशनल नंबर, इट इज द कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिव रैशनल नंबर जिनके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, जिनका स्क्वायर 2 से छोटा है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये भी ये डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है और ये y² < 2 है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये किस में बिलोंग करेगा? तो सो बाय डेफिनेशन ऑफ s, सो बाय डेफिनेशन ऑफ s y बिलोंग्स टू s, y बिलोंग्स टू s। लेकिन आपको नहीं लगेगा इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन व्यू फर्स्ट?
ये आपको बोल रहा है y इज एन एलिमेंट ऑफ s, लेकिन फर्स्ट आपको बोल रहा है y इज दैट एलिमेंट ऑफ s विच इज ग्रेटर देन द सुप्रीमम ऑफ s, विच इज नेवर पॉसिबल. व्हाट इज दिस u? u आपका सुप्रीमम है. किसका? ये लीस्ट अपर बाउंड है s का. इसका मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट s में एग्जिस्ट नहीं करेगा जो u से बड़ा होगा. लेकिन अगर आप इन दो को कंबाइन करोगे ना, ये आपको बोलेगा y बिलोंग्स टू s एंड ये बोलेगा y इज ग्रेटर देन u. इसका मतलब y इज दैट एलिमेंट ऑफ s, इट इज दैट एलिमेंट ऑफ s विच इज ग्रेटर देन द सुप्रीमम. तो ये तो कंट्राडिक्शन है. तो लिखूं मैं यहां पर which is clearly a contradiction, which is clearly a contradiction in view of first. तो फर्स्ट आपको बोल रहा है कि ये u का u से बड़ा है, इसका मतलब ये अब लीस्ट अपर बाउंड से बड़ा है, लेकिन ये आपको बोल रहा है ये s का एलिमेंट है. तो ऐसा कोई एलिमेंट s में होगा ही नहीं जो सुप्रीमम से बड़ा हो. सारे के सारे एलिमेंट लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम से छोटे होते हैं या ज्यादा से ज्यादा बराबर होते हैं. तो इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन है. अब ये कंट्राडिक्शन क्यों आई? जो हमने ये केस एज्यूम किया था ना, u स्क्वायर इज लेस देन 2 इज नॉट पॉसिबल. हेंस u स्क्वायर लेस देन 2 इज नॉट पॉसिबल. तो हम लॉ ट्राइकोटॉमी यूज करें u स्क्वायर एंड 2 पे, लेकिन u स्क्वायर माइनस 2 तो पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब केस फर्स्ट पॉसिबल नहीं है. अब केस सेकंड, केस सेकंड में हम क्या करेंगे? तो ये केस आपका पॉसिबल नहीं है. if u square is equal to 2, if u square is equal to 2, so अगर u square equal to 2 है तो u किसके बराबर आएगा? दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2. लेकिन हम जानते हैं कि जनाब आली माइनस नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना कि u इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर. ये सुप्रीमम है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता. अब ये सिंपली पॉजिटिव आएगा. अब u मैंने लिया, चले मैं लूंगा u इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू. क्या ये पॉसिबल है? u मैंने क्या बोला था? u मैंने बोला था बाय अजम्पशन इट इज अ सुप्रीमम ऑफ s इन q. इसका मतलब सुप्रीमम भी q है, लेकिन यहां पर u क्या निकल रहा है? रूट 2. रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. या तो मैं सिंपली लिख सकता हूं और u इज इक्वल टू रूट 2 बिकॉज नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, बिकॉज u बिलोंग्स टू q पॉजिटिव. लेकिन u तो आपको रूट 2 के बराबर निकल रहा है. तो रूट 2 के बराबर निकलने का मतलब u आपके पास इरेशनल नंबर है. बट ये तो रैशनल नंबर है बाय आवर अजम्पशन. मैंने क्या एज्यूम किया था? एज्यूम दैट s has a supremum in q. तो इसका मतलब क्या है? which is an irrational number, which is an irrational number, which is an irrational number, and hence this case, and hence this case is not possible. तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है. अब लॉ ट्राइकोटॉमी बोलेगा नेसेसरली तीसरा केस ट्रू होना चाहिए. चलिए हम देखेंगे क्या तीसरा केस ट्रू है कि नहीं है. अब केस थर्ड, इफ u स्क्वायर इज ग्रेटर देन, चलिए हम लेंगे u स्क्वायर ग्रेटर देन 2 एंड वही रैशनल नंबर कंसिडर करेंगे पॉजिटिव जो अभी लिया. देन कंसिडर द पॉजिटिव रैशनल नंबर y इज इक्वल टू जो अभी हमने किया था 4 + 3u डिवाइडेड बाय 3 + 2u. देन अभी हमने लिया, अभी हमने कंप्यूट किया था. देन व्हाट इज u माइनस वाई? u माइनस वाई अगर आप अभी निकाला था ना, मैं कंप्यूट किया था u माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 + 2u. अब इसकी साइन किस पे डिपेंड करेगी? अगेन ये इस पे डिपेंड करेगी, लेकिन इस केस में u इसके 2 से बड़ा है. इसका मतलब ये क्या आएगा? ये आपका पॉजिटिव आएगा. तो इसका मतलब u इज लेस देन 2, u इज लेस देन 2. तो और इसका मतलब u इज ग्रेटर देन 2, नहीं u इज ग्रेटर देन u.
y इज ग्रेटर देन यू, सॉरी, तो यहां पर आपको निकलेगा y इज ग्रेटर देन यू। इसका मतलब जो ये y, u मैंने क्या एज्यूम किया था, u मैंने सुप्रीमम एज्यूम किया है, तो इसका मतलब y भी अपर बाउंड है, लेकिन ये छोटे अपर बाउंड से बड़ा है। इसका मतलब ये सुप्रीमम नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये सुप्रीमम से बड़ा है। दिस इज सॉरी, ओ गलत लिख लिया मैंने। यहां पर मुझे निकला था u माइनस वाई इज लेस देन 0, सॉरी, u माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, सॉरी, तो यहां पर मैं इसको शिफ्ट करूंगा, आपको निकलेगा u इज ग्रेटर देन y, सॉरी। इसका मतलब जो आपके पास ये u है ना, इट इज ग्रेटर देन y, इसका मतलब जो ये u है ये लीस्ट अपर बाउंड है, ये क्या है, सुप्रीमम है, ये लीस्ट अपर बाउंड है किसका, s का, ये y से बड़ा है। एंड जरा ये कंप्यूट करो, तो ये चीज़ यहाँ पर आप ये चीज़ याद रखना, तो इस चीज़ पे नज़र मार, ये चीज़ है, चलो उसको मैं हाईलाइट करूँगा यहाँ से मार्कर से। एंड ज़रा ये भी हमने कंप्यूट किया था ना अभी, ये भी हमने कंप्यूट किया था, ये तो कहाँ तक पहुँचे थे हम, यहाँ तक, तो ये हमें निकलेगा 2 माइनस यू स्क्वायर, ये 3 प्लस 2u होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मुझे ये पॉजिटिव था, क्योंकि इस केस में मैंने u लिया था लेस देन 2, लेकिन यहाँ पर u स्क्वायर है ग्रेटर देन 2, बिकॉज इस केस में मैंने लिया था u स्क्वायर लेस देन 2, इसलिए पॉजिटिव आता है। यहाँ पर u स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब दिस इज नेगेटिव, तो और मुझे निकलेगा y माइनस यू स्क्वायर इज लेस देन 0, और समझ आया, तो और मुझे निकलेगा यहाँ पर 2 इज लेस देन y स्क्वायर, या और y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। अब यहां पर मुझे निकलेगा y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। देखो अगर y स्क्वायर 2 से बड़ा है, y स्क्वायर 2 से क्या है, बड़ा है, व्हाट डज इट मीन। अब s में यहां पर अगेन लिख लेता हूं, दिस s आपके पास ये सेट है, ये रैशनल नंबर्स का सेट है, पॉजिटिव रैशनल जिनका स्क्वायर 2 से छोटा आ रहा है। अब ये बोल रहा है कि जो y स्क्वायर है ना, y का स्क्वायर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 2, लेकिन s में कौन कौन से एलिमेंट है, s में वो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आपको आएंगे जिनका स्क्वायर लेस देन 2 आता है, लेकिन y आपके पास ऐसा एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है जिसका स्क्वायर 2 से बड़ा है। क्या कोई एलिमेंट यहां पर इस s में एग्जिस्ट करेगा जो इसको एक्सीड करेगा? आपको क्या लग रहा है? मेरे कहने का मतलब है, क्या ऐसा एक एलिमेंट इस s में एग्जिस्ट करेगा जो इस y से बड़ा होगा? ऑफ कोर्स ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं एस में। क्यों? क्योंकि एस में जो कोई भी एलिमेंट है ना आपका, उसका स्क्वायर लेस देन 2 आ रहा है, इसका स्क्वायर लेस देन 2 आ रहा है, लेकिन वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2 आ रहा है। इसका मतलब जो ये वाई खुद होगा ना, वाई का स्क्वायर 2 से बड़ा आएगा। इसका मतलब जो ये वाई खुद होगा ना, ये हर किसी एलिमेंट से यहां पर बड़ा होगा। तो जो ये y होगा ना खुद, y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या है, y हर किसी एलिमेंट से बड़ा होगा। जो कोई भी एलिमेंट s में है ना, y उनको एक्सीड करेगा। इसका मतलब y क्या है, इट इज एन अपर बाउंड ऑफ s। क्या है ये? एक अपर बाउंड है। तो हर कोई एलिमेंट जो इस सेट s का होगा ये y से छोटा होगा, क्योंकि y का स्क्वायर ग्रेटर देन 2 आ रहा है। y एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है और इसका स्क्वायर ग्रेटर देन 2 आ रहा है। इसका स्क्वायर ग्रेटर देन 2 आने का मतलब क्या है कि जो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, अब y, ये याद रखना, y जो y है ना, y भी पॉजिटिव है, ये याद रखना, y बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, बिकॉज मैंने क्या लिया, कंसिडर अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, बिकॉज u आपके पास पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। अब y स्क्वायर ग्रेटर देन 2 होने का मतलब y आपके पास पॉजिटिव है, ये वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है जिसका स्क्वायर 2 से बड़ा आएगा। इसका मतलब हर कोई एलिमेंट जो यहां पर है ना s में, y उनसे बड़ा है, y उनसे बड़ा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो ये y है ना, ये इस सेट का अपर बाउंड है। क्या है? ये इस सेट का अपर बाउंड है। लेकिन ये तो हमें बोलेगा ये इस सेट का अपर बाउंड है, लेकिन ये हमें क्या बोल रहा है? ये हमें बोल रहा है ये वो अपर बाउंड है किस सेट s का, जो कि सुप्रीमम से छोटा है। दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज सुप्रीमम सबसे छोटा अपर बाउंड होता है। अगर इन दो को हम कंबाइन करेंगे, ये हमें बोलता है कि y इज ए अपर बाउंड ऑफ s, बट ये हमें बोलता है y इज दैट अपर बाउंड ऑफ s विच इज लेस देन द सुप्रीमम ऑफ s, विच इज नेवर पॉसिबल। तो क्या लिखेंगे हम? दिस shows that आई होप आपको समझ आया होगा, बिकॉज एस में वो एलिमेंट्स आते हैं जिनका स्क्वायर लेस देन 2 आएगा। जब y स्क्वायर ग्रेटर देन 2 आएगा, इसका मतलब y
ऑटोमेटिकली इनसे बड़ा ही होगा, बिकॉज इनसे बड़ा होना चाहिए। अगर इनमें से किसी एलिमेंट का अगर वाई स्क्वायर अगर वाई स्क्वायर वाई अपर बाउंड ना हो, इसका मतलब कोई एलिमेंट ऐसा यहाँ पर मिलेगा जो उसको एक्सीड करेगा। लेकिन हर कोई एलिमेंट जो एस में है ना, उसका स्क्वायर लेस देन 2 आएगा। जिसका स्क्वायर लेस देन 2 आता है ना, वो कभी एक्सीड उस रियल नंबर, उस रैशनल नंबर को नहीं कर सकता जिसका स्क्वायर ग्रेटर देन 2 आ रहा है। तो इसका मतलब y आपके पास इसका अपर बाउंड है। दिस शोज दैट y इज एन अपर बाउंड, इट इज एन अपर बाउंड। अगर ये आर्गुमेंट यहां पर समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं वहीं आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर लूंगा। तो दिस शोज दैट y इज एन अपर बाउंड ऑफ, इट इज एन अपर बाउंड ऑफ s, इट इज एन अपर बाउंड। तो ये आपको बोलेगा ये अपर बाउंड है किसका, s का। लेकिन कौन सा अपर बाउंड, जो कि लीस्ट अपर बाउंड से छोटा है। लीस्ट अपर बाउंड से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं होता है। दिस शोज दैट y इज एन अपर बाउंड ऑफ s which is less than the least upper bound, which is less than the least upper bound या supremum। तो which is less than the least upper bound या supremum of s। क्या ये कभी पॉसिबल है कि ऐसा एक अपर बाउंड होगा जो कि सुप्रीमम से भी छोटा होगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। दिस इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आपको क्या बोलेगी, हैनेस दिस केस। तो ये केस भी पॉसिबल नहीं, हैनेस दिस केस is also not possible। तो ये केस आपका पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपने u स्क्वायर और 2q में ये आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं, है ना। u स्क्वायर पॉजिटिव रैशनल नंबर तो है ना, तो 2 भी आपके पास रैशनल नंबर है। इन पे आपने लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी इन्वोक करवाने की कोशिश की, लेकिन तीनों की तीनों कंडीशन होल्ड नहीं हो रहे हैं। ना यू स्क्वायर लेस देन 2 होल्ड हो रहा है, ये ना यू स्क्वायर इक्वल टू 2 होल्ड हो रहा है, ना यू स्क्वायर 2 से बड़ा है वो भी होल्ड नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्यू पे लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी फेल हो गया ना, बिकॉज लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका मतलब या तो ए लेस देन बी होगा, ए इक्वल टू बी होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा, यही होता है लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी। लेकिन यहां पर हमने दो एलिमेंट्स उठाए कहां से, क्यू से, और उन पे देखा क्या लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी होल्ड हो रहा है, लेकिन उन पे तो लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी होल्ड नहीं हो रहा है, बिकॉज तीन केस में कोई केस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी क्यू पे फेल हो रहा है। क्या हो रहा है, तो लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी क्यू पे फेल हो रहा है। तो इससे हम कंक्लूड क्या करेंगे, इससे हम कंक्लूड करेंगे क्यू आपका ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। लेकिन वो तो अगेन कॉन्ट्रडिक्शन है, क्यों, क्योंकि क्यू हमारा ऑर्डर्ड फील्ड है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या बोलेगी, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन फिर अल्टीमेटली बोलेगी जो हमने इनिशियली सपोज किया था। हमने इनिशियली सपोज किया था कि एस आपके पास ऐसा एक बाउंडेड अबो नॉन एम्प्टी सबसेट क्यू का जिसका सुप्रीमम क्यू में है, वही एजम्पशन फिर गलत है। इसका मतलब उसका सुप्रीमम एस में नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है, सो 10 मैं लिख सकता हूं 10 the law of trichotomy। So thus the law of trichotomy does not hold in Q। ये बोल रहा है यहां तक कि लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी Q में होल्ड नहीं हो रहा है। लेकिन ये भी कंट्रोडिक्शन है, क्यों, क्योंकि Q ऑर्डर्ड फील्ड है, इसमें नेसेसरी लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी होल्ड होता है, which is again a contradiction, तो ये भी हमारी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या बोलेगी, जो हमने इनिशियली सपोज किया था, क्या किया था कि s का सुप्रीमम क्यू में है। इसका मतलब s का सुप्रीमम, s का लीस्ट अपर बाउंड क्यू में नहीं है। so this contradiction
implies that there does not exist. So this contradiction implies that there does not exist a rational number. There does not exist a rational number. ऐसा एक rational number exist नहीं करेगा which is a least upper bound LUB है, sorry, LUB या supremum of S। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन इंप्लाई करेगी कि ऐसा एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो लीस्ट अपर बाउंड होगा, किसका? एस का। तो इसका मतलब यहां तक हमें एक सेट ऐसा मिल गया, ऐसा एक नॉन एम्प्टी सबसेट क्यू का मिल गया जो कि बाउंडेड अब होता है, लेकिन इसका सुप्रीमम क्यू में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है? क्यू इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, हेंस क्यू इज not a complete ordered field। तो this complete is the proof of this theorem। तो Q आपका complete ordered field नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा एक सेट S मिल गया जो कि बाउंडेड अबो तो है, लेकिन उसका सुप्रीमम Q में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो आपके पास ये Q है, ये कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। दिस कंप्लीट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अगर आपको इस सेट का सुप्रीमम देखना होगा ना, फिर इस सेट का सुप्रीमम क्या होगा? अब जो अल्टीमेटली जो सेट हमने लिया ना, ये सेट, अब आपको कोई बोले जरा इसका सुप्रीमम फिर क्या होगा? इट इज लेस देन 2 ग्रेटर देन 0। देखो, अब हम जानते हैं आर आपके पास कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। आर क्या है आपके पास? कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट जो होगा ना आर में, जो कि बाउंडेड अबव होगा, उसका सुप्रीमम नेसेसरली आर में एग्जिस्ट करेगा। अब ये सबसेट किसका है? क्यू का। अगर ये सबसेट क्यू का है, आर का ऑटोमेटिकली सबसेट होगा, बिकॉज एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब ये बाउंड अबो है, इसका सुप्रीमम नेसेसरली एग्जिस्ट करेगा, लेकिन आर क्यू में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन आर में नेसेसरली एग्जिस्ट करेगा। देखो क्या, तो जरा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन √2। स्क्वायर हटाएंगे, यहां से रूट चढ़ेगा। इसका मतलब हर कोई एलिमेंट इसका √2 से छोटा है। सुप्रीमम ऑफ s फिर क्या आएगा? इसका सुप्रीमम आएगा √2, और √2 आपका इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। तो कोई अगर आप इसको आपको बोले ना, इसका जो आपका है इसका सुप्रीमम आपको क्या आता है? इसका सुप्रीमम आपको आता है √2 विच इज एन इरेशनल नंबर, बट रैशनल नंबर तो नहीं है। तो ये यहां तक प्रूव हो गया कि जो आपके पास ये Q है, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। अगर कोई फिर बोले भी आपको सुप्रीमम इसका क्या है, तो आप बोलोगे इसका सुप्रीमम है √2, एंड √2 आप जानते हो इट इज एन इरेशनल नंबर। तो सुप्रीमम इसका Q में, तो Q में एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन R में डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज R इज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो अब याद क्या रखोगे आप? Q इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, R इज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। कभी कभार डायरेक्टली ऐसा आता है, प्रूव दैट Q इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, या प्रूव दैट R इज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो दोनों थ्योरम्स मैंने आपको करवाए।